हेलो यार, बस अब कुछ ही घंटे रह गए क्राउन जूल 2023 इवेंट होने में एंड मैं तो पर्सनली इस इवेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया ही है और इस बार जो रेसलमेनिया लेवल फील देने वाली बात है उसके लिए WWE ने बहुत भर भर के चीजें प्लान की है क्राउन जूल के लिए। एंड आज हमारे मनीष भाई की तरफ से कॉमेंट आया है कि जे ब्रो क्राउन जूल होने से पहले जो लास्ट मिनट रूमर सामने आ रहे हैं वो सारे हमें बताओ। तो एग्जैक्टली वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। एंड ऐसी मनीष भाई की तरह आपके मन में भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी रेसलिंग रिलेटेड, तो कॉमेंट सेक्शन बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। बाकी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है यार। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये जो लास्ट मिनट रूमर्स हैं, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ये रूमर्स हैं यानी कि अफवाहें जो कि हर WWE के इवेंट से पहले सामने आती हैं ताकि उस इवेंट को और ज्यादा हाइप अप कर सके। इनमें से कुछ चीजें सही भी हो जाती है, काफी सारी चीजें नहीं भी होती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी, ठीक है, बस एंजॉय करना है। तो अब स्टार्ट करता हूँ, पहले शॉक्स एंड सरप्राइजेस से करूँ या रिटर्न से? चलो पहले रिटर्न से शुरू कर लेते हैं। तो 3 रिटर्न्स रूमर्ड है क्राउन जूल के लिए और पहला रिटर्न है जो कि हर इवेंट से पहले इनका रूमर आता ही है सामने, बस यही नहीं आते बट इस बार काफी हाई पॉसिबिलिटी है एंड ये नाम है डेफिनेटली द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का। अब देखो, मैंने ऐसा इसलिए बोला कि रैंडी ऑर्टन का इस बार काफी हाई चांस है आने का क्योंकि यार वैसे जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई थी उन्होंने तो ये चीज बताई थी कि भाई रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में अपने रिटर्न कर सकते हैं, बट जैसे कि हमने ट्रिपल एच की आज तक की बुकिंग देखी है, जब भी कोई बंदा रिटर्न करता है तो वो अनएक्सपेक्टेडली करता है, बिल्कुल जहां हम सोच रहे होते हैं वहां नहीं करता। और वैसे भी अगर सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है और उस चीज के लिए ट्रिपल एच ने मतलब रोमन रेंज तक को एडवर्टाइज नहीं किया सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो अगर रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल एच के पास और भी बड़ी चीजें हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो वो नहीं चाहते कि रोमन रेंज उसको ओवरशैडो कर दे। और मुझे नहीं लगता कि सर्वाइवर सीरीज में अगर पंक आ रहे हैं तो रैंडी ऑर्टन भी उसी इवेंट में रिटर्न करेंगे क्योंकि यार सबका एक एक मोमेंट होना चाहिए ना कि वो वाला इवेंट हमें उसी मोमेंट की वजह से याद रहे। और सबसे बड़ी बात जो कि पहले ही पता है आपको कि रैंडी ऑर्टन ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस सेंटर हिट भी कर लिया है और हर बंदा वहां तभी आता है जब वो ऑलमोस्ट अपने रिटर्न पे हो। और मुझे लगता है कि अगर रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं तो उन्हें डायरेक्टली सिंगल्स राइवलरी में डाला जाएगा। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में जो ट्रेडिशनल 5-on-5 वगैरह मैच होने वाला है या वॉर गेम्स मैच, उसका पार्ट बन सकते हैं रैंडी ऑर्टन। तो वहां के लिए बिल्डअप करने के लिए क्राउन जूल में उनका रिटर्न करवाना बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है। बाकी अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, हम सर्वाइवर सीरीज का वेट करने बैठ जाएंगे, यही तो करते आ रहे हैं हम इतने टाइम से। एंड इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनके रिटर्न के रूमर्स हैं एंड ये नाम है द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप, द ग्रेट वन, द रॉक का। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से द रॉक कहां से आ गए? तो देखो, क्राउन जूल को WWE रेसलमेनिया लेवल फील देना चाहती है और द रॉक का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि अगर WWE को सच में रोमन वर्सेस रॉक करवाना है रेसलमेनिया 40 में तो उस चीज को एक तरह से क्लैरिटी देने के लिए द रॉक यहाँ पे आ सकते हैं। अब ऑब्वियसली उनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है क्योंकि द रॉक काफी बड़े नाम है, ऐसे वैसे नहीं आते हैं वो, वैसे तो सऊदी का शो है, पैसा तो बड़ा बनता है, आ भी सकते हैं बट अभी दूर काफी है ना रेसलमेनिया, इसलिए थोड़ा कम चांसेस है। रॉयल रंबल टाइप इवेंट होता तब हम ज्यादा मानते हैं, बट चलो रिटर्निंग रूमर तो मैंने आपको बता दिया। और जो लास्ट रिटर्निंग रूमर है वो है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स का। यार AJ स्टाइल्स को भूल तो नहीं गए आप? वो भी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थे, जॉन सीना के साथ टीम अप कर रहे थे, उसके बाद ऐसा ठिकाने लगाया जिम्मी और सोलो ने उन्हें कि अभी तक दिखे ही नहीं है और WWE ने ऐसा दिखाया कि उन्हें इंजरी हो गई है, जो कि मतलब रियल इंजरी नहीं है, केफेब इंजरी है और इतने टाइम से वो टेलीविजन से वैसे ही ऑफ है। हमें तो पहले लग रहा था रोमन वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच होगा क्राउन जूल में, वो तो WWE ने करवाया नहीं, उल्टा कुछ और ही प्लान्स के साथ निकल गए। और AJ स्टाइल्स की ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट थी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, तो अगर वो इस टाइम पे वापस आ जाते हैं तो एक अच्छा मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, उनका रिटर्न भी हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो आ जाते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। बट इसी के साथ हमारे रिटर्न्स तो हो गए खत्म। अब हम आ जाते हैं कुछ शॉक्स एंड सरप्राइजेस पे जो कि हमें मिल सकते हैं, जो चीज काफी टाइम से रूमर्ड है कि हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपीयरेंस देखने को मिल जाए क्राउन जूल में। मतलब ऐसा नहीं कि वो रेसल वगैरह करेंगे पर हाँ अटेंडेंस में बैठे हुए भी दिख जाए, अगर वो वहां भी आ जाते तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। WWE इवन $65 मिलियन पे करने को रेडी है रोनाल्डो को, तो इससे आप आइडिया लगा ही लो कि कितनी बड़ी बात है। ब्रॉक लेसनर पूरे साल का 12 या 15 मिलियन डॉलर्स तक लेते हैं और वो हाईएस्ट पेड रेसलर है, तो देख लो फिर बात की गहराई। वैसे एक टाइम पे रूमर्स तो ये भी थे कि वो टीम अप करेंगे जॉन सीना के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि मैच रेसल करेंगे, हाँ हो सकता है कि एक मोमेंट शेयर करें बट इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना आप, बस वो दिख जाए तो वही बड़ी बात हो जाएगी। बाकी इससे नेक्स्ट सरप्राइज की तरफ मैं चलता हूँ जो कि हमें देखने को मिल सकता है सेथ वर्सेस ड्रू के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से, जब जजमेंट डे हेल्प करने आ जाए ड्रू मैकिंटायर की। और वैसे ही सेथ रॉलिंस की बैक तो WWE ने इंजर्ड दिखाई दी स्टोरी लाइंस में, जो कि रियल में भी है वैसे, और उसी पे अटैक करके क्या पता जजमेंट डे हेल्प कर दे ड्रू की इस मैच को जीतने के लिए, बट नॉट जस्ट द मैच बट ऑल्सो द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। वो क्यों? ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताई है, इतने टाइम से हमने देखा है यार रिया रिप्ली बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर रही है ड्रू मैकिंटायर को, और वैसे ही ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न तो होने वाला है, तो क्या पता वो जजमेंट डे के साथ ही इन्वॉल्व हो जाए। और इसी इवेंट में उनकी हील टर्न की सबसे
बड़ी विक्ट्री भी उन्हें मिल जाए। और मुझे तो हाई प्रोबेबिलिटी लग गई इस चीज की, और मैं तो चाहता भी हूँ यार ड्रू मैकिंटायर को फाइनली वो मोमेंट मिले जो कि उन्हें रेसलमेनिया 36 में नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस टाइम पे फैंस ही नहीं थे अटेंडेंस में। चलो अब इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये रूमर है कि जॉन सीना की आपको पता ही लूजिंग स्ट्रीक चल रही है काफी टाइम से। 2018 से शायद वो कोई टेलीवाइज्ड मैच नहीं जीतते हैं WWE में। तो रूमर ये कि शायद उनकी ये लूजिंग स्ट्रीक स्टिल कंटिन्यूड रहे और वो इस मैच में भी हार जाएं। अब यार इस चीज की पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जॉन सीना को तो आपने देखा ही है भाई, उनको मजा आ रहा है लोगों को ओवर करने में। वो चाहते कि भाई बाकी टैलेंट्स ओवर हो। भाई जॉन सीना हमें पता है बहुत अच्छे इंसान हो, पर इतने भी मत बनो यार, एक आध जीत जाओ, हमें भी थोड़ी खुशी मिले। तो मैं तो चाहूंगा उनकी ये स्ट्रीक टूटे। इस रूमर को मारो गोली। नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है कि शायद जेड कारगिल, जिनकी काफी टाइम से हमें अपीयरेंसेस देखने को मिल रही है, कभी इसके साथ इंटरेक्शन कभी उसके साथ इंटरेक्शन, तो हो सकता है कि क्राउन ज्यूल वो इवेंट हो जहां से जेड फाइनली अपनी कोई फ्यूड शुरू करे। अब वो रैंडमली किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि भाई हर बार ये भी सामने आता ही है, और इस बार भी आया है कि डेमियन प्रीस्ट शायद कैश इन कर सकते हैं अपना सेनोर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और यह सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि वो कैश इन करने तो आएंगे। क्या पता वो दोनों मैचेस में कैश इन करने आ जाएं, सेथ वाले में भी और रोमन वाले में भी, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टीज किया है यार इस बार, और देख के लग रहा है कि उनको काफी ज्यादा चुल हो रही है अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने की। और क्या पता जजमेंट डे ड्रू मैकिंटायर को बस इन्फ्लुएंस ही कर रही हो, असली उनका प्लान हो डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड चैंपियन बनाना। बाकी इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि इस फैटल 5 मैच से सामने आ रहा है। ये हो सकता है रिया रिप्ली इस मैच में अपनी टाइटल हार जाएं, क्योंकि उनको इस मैच में हारने के लिए पिन होने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी किसी को पिन करके वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। और पता किसका नाम सामने आ रहा है? नाया जैक्स का। ऑल्दो यार बेटिंग ऑड्स वगैरह में रिया रिप्ली काफी ज्यादा फेवरेट है जीतने के लिए, बट एक शौक के तौर पे ये चीज हमें देखने को मिल सकती है अगर WWE रिया रिप्ली को कोई और डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। और किसी और डायरेक्शन से मेरा मतलब जेड कारगिल से ही, ठीक है। और इसी के साथ अब हम आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट सरप्राइज पे, जो कि हमें देखने को मिल सकता है रोमन वर्सेस एले नाइट के मैच से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले भी कि इस मैच का एंड हमें बहुत ज्यादा क्योटिक देखने को मिल सकता है, जहां पे कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जे उसो, केविन ओवेंस या फिर एजे स्टाइल्स को रिटर्निंग सुपरस्टार हो सकता है, रैंडी ऑर्टन भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ सोलो सिकोआ, जिमी उसो, मतलब जितने भी हील सुपरस्टार्स हैं ये सब लड़ पड़े। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि WWE को बिल्डअप करना है सर्वाइवर सीरीज के लिए, और हम काफी टाइम से देख भी रहे हैं कि काफी पंगेबाजी चल रही सारे सुपरस्टार्स में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि WWE कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। तो शायद हमें वो सारी चीजें इसी मैच के एंड से क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। बाकी तो यार यही थे वो सारे लास्ट मिनट रूमर जो कि क्राउन ज्यूल 2023 से पहले सामने आ रहे हैं। ये तो आपको पता लग गए, बट क्या आपको पता है कि क्राउन ज्यूल में जो ये 8 मैचेस होने वाले हैं उनमें जीतने कौन वाला है? तो वो जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने। इसमें मैंने बेटिंग ऑड्स भी बताए हैं, प्रेडिक्शन भी की है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।